बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ, जगत की और भगत के भाइयों से, कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को अवश्य सुने, अमल करें, विचार करें और अपना मानुष जन्म का कल्याण करें, क्योंकि कल्याण तो केवल कबीर परमात्मा के शरण में आने के पश्चात ही हो सकता है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। कहते हैं ना कि सद्भक्ति तो सतगुरु ही परमात्मा रूप में आके हमको विस्तार से बताता है और उसी मार्ग में चलने से हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हो जाता है। तो भाइयों, जैसा कि मैं गुमराह हो गया था, आप गुमराह मत होइएगा। आप गुरुदेव को छोड़ के मत जाइएगा जब तक आप लोग को सच्चाई का पता न चले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अभी वर्तमान में सबसे ऊंचे स्थान पर है। मैं इस बात को स्वयं स्वीकार करता हूं, क्योंकि उन्होंने सभी अपने भक्तों के अनुयायियों के सभी बुराइयों को छुड़वाकर उनको पवित्र बनाया है। तभी तो परमात्मा उस पर चोट करेगा ना। यदि हम में विकार रह जाएगा तो परमात्मा हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने सभी बुराइयों को समाप्त करा दिया है। और लोग अगर पूछें तो कौन कौन सी बुराइयों को समाप्त किया, तो आप बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा उनको कि भाई जितने भी संसार में गलत रीति रिवाज हैं उन सबको हटवा दिया है, नशा मुक्त करवा दिया है, मांसाहार से मुक्ति दिला दी है। और जितने भी जो बुराई होते हैं, जो अपने भक्ति मार्ग, अपने साधना मार्ग में होता है, उन सब से हमें आज़ादी दिलाई है संत रामपाल जी महाराज ने। तो भगत भाइयों, इन पे अमल करना, नाम सुमरन भक्ति भजन, ये तो परमात्मा ने सबसे पहले स्टेप में बताया है। उसके बाद जो है उसके मार्ग में चलना, सिरधड़ की बाजी लगाना, ये है मुक्ति प्राप्त करने का सबसे बड़ा संकल्प। इस पे हमें चलना है, किसी भी माध्यम से हमें डामाडोल नहीं होना है, क्योंकि परमात्मा सद्भक्ति के मार्ग में ही मिलता है, ऐसे झूठे मुट्ठे में से नहीं मिलता। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, जो भी मेरे भगत भाई हैं, गुरु भाई हैं, तो वो सब किसी न किसी देवी देवता, मंदिर, मस्जिद, ईर्षा, गिरजाघर, इन सब में हम लोग मत्था मारते थे, जाते थे, जिससे हमारी आस्था में बनी रही। तो परमात्मा ने कृपा करके हमें संत रामपाल जी महाराज के पता बताया। अब हम वहाँ पहुँचे, जिससे हमारी भक्ति में बहुत दृढ़ता आई। जगत के लोग और भगत के लोग में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बात को जगत लोग रोज़ हमें उल्टी सीधी बातें करके बताते हैं, और मुझे भी कहते हैं कि भाई तू गलत मार्ग छोड़ देता, फिर इसमें कैसे आ गया। तो उस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उस बात को उजागर मैं नहीं करूँगा बार बार, ये क्यों मैंने ऐसा किया था। तो समझ लीजिए कि मैं संत रामपाल जी महाराज से तो बिछड़ तो गया था, लेकिन बिछड़ कर भी नहीं बिछड़ा था। जैसे एक बात भाइयों, आप समझ लीजिएगा कि जैसे कि किसी भगत ने मुझसे कहा कि भगत जी आपने तो माफ़ी मांग ली है, तो आप गुरु जी से नाम दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भगत भाइयों, मैंने तो गुरुदेव से आत्मा से, हृदय से माफ़ी मांग लिया। यदि मेरी श्रद्धा में अगर इतना बल होगा, तो जिस प्रकार से कबीर साहब जी ने नानक जी को दर्शन दिया, गरीबदास जी महाराज कबीर साहब ने दिया, तो मुझे भी देंगे अगर मैं पात्रता होगा तो ये बातें मैंने कह दी। और जो कॉन्फिडेंस बात है उसको तो परमात्मा ही जानते हैं ना, मेरे अंदर की बात को। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस साहिब से क्या छुपा भाई जिसके हाथ में डोरी। तो भाइयों, आप गलती ना करना। और जिन जिन भगत भाइयों को मेरे वजह से मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, फ़िलहाल तो मैंने किसी को परेशान नहीं किया है, क्योंकि मुझे स्वयं डर था कि अगर मैंने किसी को अगर मार्ग से विचलित कर दिया तो भाई मुझे भी दोष लगेगा। इतना तो मुझे परमात्मा ने ज्ञान करा ही दिया था, संत रामपाल जी महाराज ने, गुरु महाराज जी ने। तो आप समझें भगत भाइयों, और जो मार्ग से भटक गए हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो वापस आ जाएँ संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में और अपना भक्ति भजन करें, क्योंकि इस मार्ग को छोड़ देने के बाद फिर से आपके अंदर बुराई उत्पन्न हो जाएगी। आप जगह जगह भटकेंगे, जगह जगह भटकेंगे मतलब कि आपके अंदर संसारिक बुराई प्रवेश कर जाएगी। जो संत रामपाल जी महाराज ने मना किया था वो आप करने लग जाएंगे, जो कि भक्ति नाशक हो जाएगा। तो इस बात को समझे, ये मैं आपको मेरे ही घर की हालत बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो भगत भाइयों, आप इनसे बचें और संत रामपाल जी महाराज जी के छत्र छाया में रहें,
तभी आप लोग सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आप लोग नहीं रह पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना संत रामपाल जी या गुरु को छोड़ने के बाद धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इस तरह से आपका हो जाएगा। जो संसार में मुक्ति प्राप्त के लिए गुरु बनाते हैं तो आप संत रामपाल जी को अवश्य बनाएं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और जो संसार में रह के गुरु बनाना चाहते फिर तो वो तो घर घर हैं, वो तो सभी मंदिर मस्जिद में कथावाचक हैं, उन सबको बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये मान के आप चलें।